नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का यह प्रसंग रामचरितमानस का दिल है। यहाँ तुलसीदास जी पूरी कथा को नदी के रूप में दिखा रहे हैं और ध्यान रखिए, यह सिर्फ कविता नहीं, यह पूरा जीवन दर्शन है। अगर आपने इस उपमा को पकड़ लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि यह ग्रंथ आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चली सुबह कविता सरितासी, राम विमल जस जल भरितासी। यह सुंदर कविता एक नदी की तरह बह रही है, जिसमें राम का निर्मल यश जल के समान भरा हुआ है। अब इसे बहुत गहराई से समझते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं यह कथा स्टैटिक नहीं है, यह फ्लो है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस भी है। नॉलेज जो स्टैटिक होता है वह इंफॉर्मेशन बन जाता है, लेकिन नॉलेज जो फ्लो करता है वह ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? आप फ्लो में नहीं हो, आप स्टक हो पास्ट में, रिग्रेट में, कंपैरिजन में, एक्सपेक्टेशन में। और जब फ्लो में हम नहीं होते तो हर चीज़ हैवी लगने लगती है। राम कथा क्या कहती है? अगर आपको फ्लो में लाना है, लाइफ में रेजिस्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करते हुए, जहाँ हम कंट्रोल नहीं करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, तो यहीं से इनर पीस की शुरुआत होती है। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। इस नदी का नाम सरयू है, जो शुभता की जड़ है और जिसके किनारे लोक और वेद के सुंदर मत है। अब इसे समझते हैं। यह बहुत ही डीप बात है। लोक मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, वेद मतलब स्पिरिचुअल ट्रूथ। आज क्या है प्रॉब्लम है? लोग या तो पूरी तरह प्रैक्टिकल हो गए हैं, मनी, करियर, सर्वाइवल, या पूरी तरह स्पिरिचुअल, मतलब वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट। लेकिन रामचरितमानस क्या करता है? बैलेंस बनाता है। यह हमें सिखाता है काम भी करो लेकिन अटैचमेंट मत रखो, जीवन भी जियो लेकिन उसमें खो मत जाओ, सफल भी बनो लेकिन अहंकार मत लेकर के आओ। यही रियल विजडम है और बैलेंस भी। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल दहन तजमुल निकंदनी। यह पवित्र नदी मन को आनंद देने वाली है और कलयुग के पापों को जड़ से समाप्त करने वाली है। अब इसे आज के समय में कैसे समझते हैं? कलयुग क्या है? कोई समय नहीं, यह माइंडसेट है। आज का कलयुग क्या है? ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, कंपैरिजन, जेलसली, वैलिडेशन का नशा। और ये सब धीरे धीरे तुम्हारे मन को खा जाता है। राम कथा क्या कहती है? यह डिटॉक्स करती है। जैसे शरीर को साफ करने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही मन को साफ करने के लिए क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी आती है जब आप सही चीज़ सुनते हो, सही चीज़ सोचते हो और सही चीज़ जीते भी हो। श्रीता त्रिविध सम समाज, पुर ग्राम नगर दुहुकूल, सत्संग अनुपम अवध सकल, सुमंगल मूल। यह नदी तीनों प्रकार के समाज, गांव, नगर और कुलों को सींचती है और सत्संग उस अनुपम अयोध्या के समान है, जो सभी मंगलों का मूल है। अब इसे समझते हैं। यह केवल आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं है, यह रिपल इफेक्ट है। अगर हम बदलते हैं तो आपका बिहेवियर भी बदलता है, फैमिली इन्वायरमेंट भी बदलता है एंड अल्टीमेटली क्या होता है? सोसाइटी बदलती है। इसलिए राम कथा इंडिविजुअली इम्प्रूवमेंट नहीं है, यह सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन है। और सत्संग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सुनते हैं। अगर हम निगेटिविटी सुनेंगे तो निगेटिव पर्सन बनेंगे, और क्लैरिटी सुनेंगे तो माइंड भी क्लियर होगा
और हम खुद क्लियर होंगे। बहुत सिंपल है। राम भगति पुरसर तिह जाई, माला सुकृति करि सरजु सुहाई। राम भक्ति इस सरयू में आगे बढ़ती है और अच्छे कर्म इसकी माला के समान है। अब इसे समझते हैं। भक्ति केवल भावना नहीं है, भक्ति प्लस कर्म इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। आज लोग क्या करते हैं, भावना अलग, बिहेवियर अलग, कहेंगे मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन एक्शन में ईगो, एंगर, जेलसली, यह मिसमैच ही सफरिंग का कारण है। राम कथा कहती है जो सोचो वही बनो, जो बोलो वही करो। अलाइनमेंट इज इक्वल टू पीस। मिले महंत सोन सुहावन, सोहति सहित विवेक विचारन। इसका अर्थ क्या है? इसमें संत मिलते हैं जो विवेक और विचार के साथ भी सुंदर लगते हैं। अब इसको समझते हैं। सही कंपनी का क्या मतलब है? जो हमें कंफर्ट दे या हमें ग्रो कराए। आज लोग कंफर्ट ढूंढते हैं, लेकिन कंफर्ट ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। संत कौन है? जो आपको सच बता दे। इवन अगर आप अनकंफर्टेबल भी हो तो। त्रिविध ताप त्रशाकक त्रिभुवन नानी, राम स्वरूप सिंधु सम जानी। इसका अर्थ है यह तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाली है और राम का स्वरूप समुद्र के समान है। अब इसको समझते हैं। 3 प्रकार के दुख, बाहरी सिचुएशन, मानसिक जो थॉट है, आंतरिक क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस। आज ज़्यादातर लोग बाहरी प्रॉब्लम से नहीं, अपने अंदर की प्रॉब्लम से परेशान हैं, और जब तक अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, बाहर कुछ भी बदल लो, आपको पीस मिलेगा ही नहीं। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत पावन मन करही हर्षही। यह मानस गंगा से मिलती है और इसे सुनकर मन पवित्र और प्रसन्न हो जाता है।